अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक दोस्त बना कॉलेज में, वो जयपुर का था और वो बहुत अच्छे घर से था, बढ़िया घर से था। तो वो मुझे कहता था, वो BMW लेके आया तो मुझे कहता, भाई घूमने चलते हैं, आज शॉपिंग करेंगे। उसने मुझे ऐसे कहा। अब मैं हूँ उस वाली कंडीशन में, लेकिन मैं हमेशा ना थोड़ा सा ऐसे रहा कि बात गिराता नहीं था, मतलब ऐसे भी नहीं करता था कि अरे भाई नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, झूठ नहीं बोलता था। चल यार अपना नुकसान करते हैं, चल देते हैं उसके साथ। अब वो पहुंचा नाइकी के शोरूम में, अब उसने अपने जूते वूते लेने शुरू करे, टी शर्ट वगैरह लेने शुरू करी। अब वो मुझे कहता है आप भी ले लो कुछ। अब मैं कैसे बताऊं, मेरे पे तो पड़े ही 70 रुपए। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। अब जब मैंने एक दो बार जूते ऐसे कर कुरा के देखे तो उस पर 8-10 हज़ार, किसी पे 6 हज़ार, किसी पे 7 हज़ार। मैंने कहा भाई इस बात पे तो मतलब मेरे घर में पूरे 6 साल डिबेट हो जाएगी अगर मैंने 6 हज़ार के जूते ले लिए। तो उस टाइम पे इतने अंदर से ना ऐसा एहसास होता था कि कभी कभी घर पे भी निकलती थी वो बात। कभी कभी आप बोल देते थे घर पे कि कुछ तो कर रहे नहीं हो हमारे लिए, कैसे भी नहीं करा। लेकिन आप इसको अगर देखें तो ये पीछे से ऐसे चलता रहा है। जो हमारे जो दादाजी थे, अगर क्योंकि मेरी फैमिली में तो थोड़ा ऐसा रहा कि मेरे दादाजी थे, जब मेरे पिताजी 3 साल के थे तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया, वो आर्मी में थे। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारी तो ऐसी थी कि गरीबी ने कभी पीछा ही नहीं छोड़ा। हमेशा फीमेल जितने भी, मतलब चाहे मेरी दादी जी हों, फिर मेरी मम्मी जी हों, चाचा जी हों, इन लोगों ने संभाला फिर घर। तो पहले तो फीमेल के ऊपर ही, जैसे दादाजी चले गए तो फिर मेरी दादी ने अपने मतलब मेरे पिताजी और चाचा जी को पढ़ाया। अपने भाई थे जो उनकी उनसे मदद ले लेके उनके वहाँ पर भेज के कि 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ाया, फिर 8वीं तक गांव में पढ़ाया, ऐसे करके करा। फिर पिताजी चले गए तो फिर मम्मी और चाचा जी ने संभाला। तो मेरे साथ तो गरीबी बिल्कुल ऐसे चिपक के रही। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के ऊपर ऐसे करना बहुत ज़्यादा देखा मैंने। करीब से इतनी गरीबी एकदम से मैंने वो देखी। जैसे पास बनता था, जब आप बस से जाते थे तो बस में पास होता था, तो वो पास बनता था 3 से 6 महीने का बनता था और उसके कुछ पैसे लगते थे 140-150 रुपये कि आप उसमें आपको कॉलेज का पास दिखाना होता था। और कोई भी कॉलेज के पास के DTC में आपका वो पास जाके बन जाता था। अब जब वो मेरा पास बन गया था तो मुझे पास से पहले डेली 50 रुपये मिलते थे कॉलेज से आने जाने के। अब वो 50 में कटौती हो गई, 30 मिलने लगे। तो मैंने फिर झूठ बोलना शुरू किया। मैंने कहा एक तरफ से स्टाफ चल जाता है, एक तरफ से पास को अलाउ नहीं करते। अब पता नहीं मेरे घर वालों को शुरू से क्या आदत है, हर चीज में घुसना है उनको। कौन सी जगह से नहीं करते बता मुझे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के बाद नहीं करते। कल ही जाऊंगा, कल ही पूछूंगा यूनिवर्सिटी पे जाके बस वालों से, तुम उसके बाद स्टाफ क्यों नहीं चलाते हो। मैंने कहा यार ये एक तो यहाँ पे मैं बहुत बुरा फंस जाता हूँ। मैंने कहा इसका कुछ ऐसा तोड़ ढूंढना पड़ेगा कि कुछ नहीं पाए। फिर मैंने इमोशनल तोड़ ढूंढने स्टार्ट किया। किताबों से पैसे उड़ाने शुरू करे मैंने कि मेरी कल किताब आनी है। कौन सी किताब आनी है? ये किताब आनी है। कितने की आनी है? 300 रुपये की आनी है। अब 300 उस पर MRP लिखा होता था, लेकिन वो देते 260-250 की थी। पर उससे मैं पूरी बहस करके 230-240 की ले लेता था और 60 रुपये बच गए। तो ऐसे 50-60 रुपये बच गए। तो मेरे साथ ना इतनी जुड़ी हुई रहे ना पैसे। आपने ना 2017 में स्टार्ट किया और आज तक रेलेवेंट हो। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। तो ऐसा एज अ कंटेंट क्रिएटर डर लगता है कभी कि रेलेवेंट हो जाऊंगा? पहले बहुत डर लगता था, 19-20 तक ना ऐसे बहुत डर लगता था। क्योंकि एक समय तो लाइफ में आपका ऐसा आ जाता है जब आपको ये पता लग जाता है ना कि अब तो कुछ कर लेंगे यार जीवन में, अब कर लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है भाई। 19-20 में तो अभी तो आपको जज ही कर रहे हैं ना लोग। कोई कह रहा है कि अनडिजर्विंग है, कोई कह रहा है इस वजह से फेमस है, कोई कहता है उस वजह से फेमस है। क्योंकि 2-3 साल तो आपके इसी चीज में निकल जाते हैं। लेकिन जब आपको 5-6 साल हो गए हैं और अब आपको पता लग चुका है कि यार देखो सॉल्यूशन तो एक है, काम अच्छा देना होगा, लगन के साथ काम करना होगा, समझदारी वाला काम दिखाना होगा। ये नहीं कि कुछ भी अभी भी तुम 35-36 साल के हो रहे हो और अभी भी तुम बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हो कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई मान जा यार तेरे पे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो आपको उसके तरीके से अगर चीज़ें चलनी पड़ेगी तो वैसे लगता है। बात है इररेलेवेंट होने की। इररेलेवेंट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे लोगों में ना एक चीज़ ये है कि
हम एक तो क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इमोशंस पे बहुत चलता है, बहुत तगड़े। इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। उस इंसान की एक गलत बात आ जाए फिर उसको गाली बकने लगते हैं। मुझे इस सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है, इस तरह के सोशल मीडिया से। मैं कह रहा हूँ आपने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपके इस कंटेंट में मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे कुछ अवार्ड मिला, तो आप मुझे ये भी कहो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन आप मुझे ये भी कह रहे हो आपके कंटेंट में ऐसे है, और फिर नेक्स्ट डे जब अवार्ड मिला है तो आप मुझे कॉन्ग्रेट्स भी नहीं कह रहे, तो ये हेट है जो कि क्लियर कट दिख रही है। मतलब अच्छा करना है तो बोल दो यार तू अच्छा कर रहा है, और कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, तो वो भी एक उनका एक अपना ओपिनियन हो चुका क्योंकि मैं तो डिफरेंट वो देखता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहने लगूँ आप SSC देखना आपको बहुत पसंद आएगी, तो शायद आप ये कहो कि भाई मैंने कभी तैयारी नहीं करी, मुझे नहीं पता यार कैसा वर्ल्ड होता है, मैं शायद कम रिलेट करूँगा या मुझे समझना है। इट डजंट मीन मेरा प्रोडक्ट खराब है। मेरा प्रोडक्ट जब खराब है जब आपने तैयारी भी करी थी और आप कहने लगे यार मुझे रिलेटेबल नहीं लगी, भाई मैंने तो तैयारी करी थी, उसके बाद भी नहीं, तो प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है। लेकिन अगर आदमी कंटेंट के ऊपर बात कर रहा है और उस वाले कंटेंट के अंडर में आपका 5 से 10% 20% भी कुछ रहा है और उसके बाद भी आप अच्छा फील नहीं करें, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली खराब है। फिर मैं तो शायद रिलेट करूंगा SSC से, नॉट बिकॉज कि मैंने कभी कुछ किया है, पर मैं जहाँ रहता हूँ इंदौर में, वहाँ पे मेरे घर के पास में हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो MP, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ के बच्चे बहुत MP, मतलब वहाँ पे IIT की भी उतनी तैयारी कर रहे हैं, UPSC की भी उतनी कर रहे हैं, SSC की भी उतनी कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ को फोड़ने में लगे हुए हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा बिजनेस पूरे शहर में, जितने शायद नेताओं के पोस्टर नहीं होंगे उनसे ज़्यादा इनके पोस्टर होते हैं टीचर्स के कि ये बड़े से टीचर का फोटो और उसके बाद उसके देखो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरती आई है हमारे हिंदुस्तान में कि अब पॉलिटिशियंस के भी फैन है, एक्टर्स के भी फैन है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके भी फैन है, टीचर्स के भी फैन है, सभी के अब सब फैन हो गए। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। पहले क्या था कि दुनिया सिर्फ एक्टर्स की, एक्टर क्रिकेटर बस कि क्रिकेट जो अच्छा खेल रहे हैं और जो एक्टिंग में है उनके फैन, अभी सभी के फैन है। और ये सबसे खूबसूरत बात लगती है कि सबको सब कुछ मिल रहा है, सबको सब मिलना चाहिए यार। Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.